गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया विश्वमनन्तरूपम्। एक भजन मीरा जी का है जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे हैं कई पुराने से। दो कदम में तो चल नहीं सकती आ जाए कन्हैया किसी बहाने से। मीरा दीवाने हो गई हो गई हो गई। मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई। मीरा मस्तानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। मीरा मस्तानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई। मीरा मस्तानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। मीरा मस्तानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब। रंग के श्याम रंग में चौंदर मीरा जी ने ओढ़ी मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबरिया हो मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई। मीरा दीवानी तालियां साथ में सभी। मीरा दीवानी हो गई। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया श्यामल रंग चढ़ाया श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का दिया छोड़ के गिरधर गिरधर गाया गिरधर गिरधर गाया गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई बवरिया हो मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई।
गाए झूमे नाचे गाए झूमे नाचे गाए पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए झूमे नाचे गाए झूमे नाचे गाए भाई प्रेमी श्याम प्रे की और न कोई भाई और कोई ना भाई और कोई ना भाई वृंदावन की गली डगरिया हो मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई ओ मीरा दीवानी हो गई ओ मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई ओ मीरा दीवानी हो गई ओ मीरा मस्तानी हो गई मैनू नचना मोहन दे नाल आज मैनू नचलन दे मैनू नचना मोहन के नाल आज मैनू नच लेने दे मैनू नचना मोहन दे नाल आज मैनू नचलन दे मैनू नचना मोहन के नाल आज मैनू नच लेने दे नचलन दे मैनू नचलन दे मैनू नच लेने दे ओ नचलन दे मैनू नचलन दे मैनू नच लेने दे मैनू नचना मोहन दे आज मैनू नचलन दे मैनू नचना मोहन के नाल आज मैनू नच लेने दे नचना मोहन दे नाल आज मैनू नचलन दे मैनू नचना मोहन के नाल आज मैनू नच लेने दे जय हो तालियां पैरा दे विच घुंघरू बंद के पैरा दे विच घुंघरू बंध के पैरा दे विच घुंघरू बंद के पैरा दे विच घुंघरू बंध के अपने श्याम की जोगन बन के अपनी शाम की जोगन बन के पैरा दे विच घुंघरू बंद के पैरा दे विच घुंघरू बंध के अपने श्याम की जोगन बन के अपनी शाम की जोगन बन के पैरा दे विच घुंघरू बंद के पैरा दे विच घुंघरू बन के अपने श्याम की जोगन बन के अपनी शाम की जोगन बन के हे पैरा दे विच घुंघरू बंद के पैरा दे विच घुंघरू बन के अपने श्याम की जोगन बन के अपनी शाम की जोगन बन के लगा लिया उसके नाल आज मैंने नचलन दे मैनू नचना मोहन के नाल आज मैनू नच लेने दे मैनू नचना मोहन दे नाल आज मैनू नचलन दे मैनू नचना मोहन के नाल आज मैनू नच लेने दे जय हो मैनू नचना मोहन दे नाल आज मैनू नचलन दे मैनू नचना मोहन के नाल आज मैनू नच लेने दे वृंदावन विच जाऊंगी मैं भी 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 वृंदावन विच
जाए वो लखदार अज मैनू नच लैन दे मैनू नची ना मोहन के नाल आज मैनू नच लेने दे मैनू नच ना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे मैनू नची ना मोहन के नाल आज मैनू नच लेने दे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मैनू चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे सभी बोले राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे पीछे से आवाज आनी चाहिए तालियों की भी राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे 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 चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मैंने चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मैंने चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे वृंदावन में बाके बिहारी वृंदावन में बाकी बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी रावण में बाकी बिहारी बाके बिहारी की लीला है प्यारी बिहारी की लीला है प्यारी और ही लगे ना नाम राधे राधे गाएंगे मैंने चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे जय जीवन की है शोभा नारी चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मैंने चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मैंने चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे तालियां आपके सामने जो स्टेज पर स्वामी जी बैठे हैं मेरे जौनती गांव में एक पाठशाला वीरान हो गई थी। मैंने भी काफ़ी प्रयास किया था लेकिन कदम 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 दिन वो घटती गई। लेकिन एक कर्मठ व्यक्ति ऐसा आया जिसने लोहा लेकर के आज पुनः पाठशाला को जीवित किया है। उस पाठशाला में कम से कम 100-150 इस टाइम विद्यार्थी भी हैं। तो ये आप आचार्यों ने पूर्ण रूप से उसको रूप दिया जो आपके सामने बोलने जा रहे हैं। कर्मठ व्यक्ति नान्यपन्था विद्यते अनायः ॐ सेना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं
करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धियावसु। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदर और सम्मान के योग्य परम पूज्य पाद स्वामी कृष्णदास जी महाराज, हमारे दाएं और बाएं बैठे हमारे आचार्य गणेश स्वामी जी की विद्यापीठ के उपस्थित सभी हमारे मंचस्थ विद्वत जन और बहनें और धर्म प्रेमी सज्जनों और माताएं और बहनों, ये धर्म सम्मेलन जो चल रहा है, वैसे मैं जो ना सर्वधर्म एक शब्द है, ये इसलिए स्वामी जी को संभवतः देना पड़ा कि आज तथा कथित लोग धर्म को अलग अलग बांटने लगे हैं। धर्म सदा शाश्वत एक ही होता है, आप सभी लोग जानते हैं। सनातन धर्म की परिपाटी से स्वामी जी भी परिचित है, मैं भी परिचित हूँ और आप भी परिचित हो। और जितने भी पूरे विश्व के अंदर में जितने भी आज मतांतर चल रही, ये भी सनातन धर्म की एक छोटी मोटी शाखाएं हैं। पर मूलतः जो हमारा धर्म है वो वैदिक धर्म, सनातन धर्म ही हमारा धर्म है सबका। उदाहरण के लिए हम ले लेते, एक शब्द ले लेते उदाहरण के लिए कि हमारे शास्त्र हैं 6 शास्त्र। कितने शास्त्र हैं? 6। उनमें से एक शास्त्र लेते हैं जिसका आजकल खूब बोलबाला चल रहा है, उसको बोलते हैं योग शास्त्र। ठीक है जी। योग शास्त्र में स्वामी जी तो पारंगत हैं उसमें काफी, क्योंकि मैं बहुत नजदीक में हम लोग रहे हैं 2003 से स्वामी जी के, तो हम लोग अच्छी तरह से आपसी में परिचित भी हैं। तो उसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग है। तो ये सीधा स्पष्ट होता है कि मैं इसको धर्म से इसलिए जोड़ रहा हूं थोड़ा सा कि इसमें पहले में अहिंसा परमो धर्म। एक बात कही थी किन्होंने? भगवान बुद्ध ने, जिनके संसार में अनेक नहीं कई देशों में उनके देश ही पूरे के पूरे अनुयायी हैं। एक ही सूत्र था ना। और हमारे यहाँ के पहले यम को कहा गया है कि पहले यमराज को जीतो। किसको जीतना है? पहले मृत्यु को। जब मृत्यु ही नहीं जीत सकते तो योग क्या खा करोगे? तो क्या लिखा? अहिंसा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 क्या है? यम है। जो इन 5 यमों को समझ लेगा तो सोच लीजिए किसी भी प्रकार से धर्म से विमुख हो ही नहीं सकता। अच्छा, हिंसा मारना सिखाती है, भाई एक दूसरे को काटो पीटो ये करो वो करो, क्यों जी? और अहिंसा क्या सिखाती है? भाई सबके ऊपर, जीव जंतु चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सबके ऊपर क्या करो? दया करो। ये धर्म है, इससे विपरीत नहीं हो सकता, इससे विपरीत नहीं हो सकता धर्म। अब बताइए, अगर कोई ये कहने लगे, मुसलमान या क्रिश्चियन या कोई और व्यक्ति ये कहने लगे कि मारना, हिंसा करना ही क्या है? धर्म है, तो नहीं हो सकता। अब दूसरी जगह पर फिर आगे आ जाते हैं हम लोग। अहिंसा के बाद सत्य। अगर कहीं भी लिखा हो, किसी शास्त्र में लिखा हो, किसी ग्रंथ में लिखा हो, या किसी धर्म पंथ जो भी मानते हैं उसमें कहीं लिखा हो कि झूठ बोलना धर्म है, कहीं लिखा है? क्या लिखा है? सत्य बोलना ही धर्म है। अब बताइए, देखो पहले से चल रहा है अहिंसा, सत्य, अस्तेय। कहीं भी नहीं लिखा होगा, कहीं कोई शिक्षा भी नहीं देगा, कहीं कानून में भी पारित नहीं होगा किसी भी देश की में कि तुम दूसरे के माल को हड़प जाओ, चोरी कर लो। कहीं लिखा है? ये तो सामान्य सी बात है कि किसी के जाने लिखा होगा तो क्या है? ना चोरी करना, चोरी न करना ही धर्म है, और चोरी करना ही क्या है? अधर्म है। उसके बाद में कोई नहीं कहता है कि पर स्त्री को अपनी स्त्री की बत देखो,
हमारे यहाँ तो सीधा स्पष्ट लिख रखा है, परदारेशु क्या है, मातृवत, माता के समान। और क्या है, पर धन कैसा है, लोष्टवत, काट के बराबर, मिट्टी के बराबर, हमारे कोई नहीं है। संत यही सिखाते आए आज तक कि भाई हमारे संबंध ही दुनिया में सबसे ज्यादा हमें धर्म सिखाते हैं। हम बहन के साथ में, पशु पक्षियों में कोई क्या नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। देखो मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, मैं अन्यथा मत लेना कोई भी। आज जो है ना सरकार ये कहती है कैसा होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब पशुवत। महाराज जी, पशुओं का कोई धर्म नहीं होता है, ना उनके लिए कोई माँ है, ना उनके लिए कोई बहन है, ना उनके लिए कोई भाई है, ना उनके लिए कोई पिता है, ना कोई नहीं है। कोई है? कोई नहीं है। मनुष्य के अंदर में संबंध ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारी माता जब आई, जब हमारी माता हमारे सामने आती है, आंखें यही होती हैं। हमारी बहन जब सामने आती है तो आंखें यही होती है। और भी हमारे रिश्तेदार होते तो आंखें यही होती है। यथा सम्मान उनका क्या करते हैं, हम सम्मान करते हैं यथा योग्य, जैसा होता है। किसी के पैर छूने होते हैं, किसी को आशीर्वाद देना होता है, यही तो संबंध है, यही तो हमारा धर्म है। और ये मनुष्य के अंदर में धर्म हो सकता है, और बिना धर्म के कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। ये भी बात निश्चित है, बिना धर्म के नहीं रह सकता है। कोई झूठ बोल करके अपनी आत्मा को नहीं दुखा सकता है, कोई किसी को मार मार करके अपनी आत्मा को कभी नहीं दुखा सकता, ये निश्चित है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और उसके बाद में संग्रह वाली व्यक्ति बात आती है। तो हमारे ऋषि मुनियों का एक रहा है, कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, और मैं भी क्या ना रहूं, भूखा ना रहूं, और साधु न भूखा जाए। ये क्या है कि इतना ही चाहिए मुझे, फालतू की जरूरत नहीं है। इतना संग्रह नहीं करना, इतना संग्रह नहीं करना है कि उसकी रक्षा करते करते मैं सोच सोच के ही बूढ़ा हो जाऊं। सीधा कह दिया उन्होंने, थे इतना दे दीजिए कि मैं भी, मेरा भी गुजारा हो जाए, और मेरे यहाँ पर अतिथि विद्वान पुरुष हो या अनाथ कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी यथा योग्य मैं सेवा कर सकूं। अगर ये बातें अगर हमारे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में आ जाए, इस संसार में जितने भी जीव हैं, अगर इस सूत्र को पहले को ही अपना लें तो परमाणु बम बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचते हैं परमाणु बम से शांति आएगी या हथियारों से शांति आएगी, इससे कभी शांति नहीं आई है और न आएगी, न कभी ऐसा हुआ है, न होगा। अब उसके ऊपर थोड़ा सा और विचार हम करेंगे। ये यम को जान लिया हमने, नियम क्या है। अगर देखो यहाँ बैठ करके हम लोग सुबह नहाते हैं, धोते हैं, सब कुछ एक क्रिया करके सफाई दफाई से चलते हैं। अगर व्यक्ति को सुबह बैठ करके इस आत्मा की धुलाई नहीं करी गई, इस शरीर की धुलाई करते हैं ना, साबुन से तेल फुलेल लगा करके एक अच्छी तरह से इसकी धुलाई करते हैं, साफ सुथरा हमारा ये शरीर हो जाता है। पर अंदर आत्मा के अंदर जो सफाई है वो कैसे होगी? ज्ञान का साबुन जब तक नहीं लगाओगे और जब तक अभ्यास रूपी क्या नहीं करेगा, अभ्यास है ना तू कौनते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास है ना तू कौनते। ये अभ्यास के बिना एक कुंती पुत्र अर्जुन क्या नहीं कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है। अभ्यास है ना तू कौनते वैराग्येण च गृह्यते। वैराग किसे कहते हैं? विगतो रागस्य इति वैराग। हम कर्म तो करेंगे, बिना कर्म के तो रह नहीं सकते हैं, परंतु हमारा उससे राग नहीं होगा। अगर इसको कोई चीज को स्वामी जी को इतना बड़ा बनाया है, परंतु छोड़ते वक्त इनको राग नहीं रहेगा कि हमने कभी बनाया, छोड़ के चल देंगे। वैराग्य विगतो रागस्य इति वैराग। काम तो कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, उन्होंने पहले देखा वो कुम्हार हुआ करते थे, तो उनका एक चाक हुआ करता था और मिट्टी का बीच में वो रख लेते थे और उसको चलाते थे ऐसे करके, और उसके बाद में पूरे बर्तन बन जाते थे। और जब बर्तन बनने के बाद में वो घूमता रहता था, उससे पहले डंडे में ताकत लगा देते थे बार बार बीच बीच में, तो घूमता था। अच्छा ये बात बताइए, बर्तन भी बन गए, सब कुछ हो गया, वो घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? कब तक घूमेगा वो? जब तक उसमें गति रहेगी।
अर्थात प्रारब्ध रहेगा तब तक तो घूमेगा। बैठ जाओ सभी लोग, कहां चल दिया? तब तक तो उसमें क्या रहेगा? ये लोग उधर बैठेंगे पीछे साइड में, नहीं बैठ क्या? थोड़ी देर में निपटा देता हूं मैं। तब तक क्या रहेगा? उसमें गति रहेगी। ऐसे ये शरीर हमारा मुक्त होने के बाद में भी क्या रहता है? गति अर्थात प्रारब्ध। प्रारब्ध रहेगा तब तक कर्म तो हम करेंगे, परंतु क्या रहेगा? हम कोई भी उस कर्म के संस्कार को अपने अंदर नहीं आने देंगे, नहीं आता है। बस इतना होता है और कुछ नहीं है। हम सोचते तो ये है शायद में हम भी कर्म कर रहे हैं और ये एक सन्यासी ये भी कर्म कर रहा है, परंतु ये सन्यासी कहता है मैं मुक्त हो गया और या कोई दूसरा कहता है मुक्त हो गया, पर मैं मुक्त नहीं हुआ हूं क्योंकि मुझे भी संस्कार है, इसके अंदर भी संस्कार है, ये भी काम कर रहा है। पर थोड़ा सा जैसे विचार करोगे कि वो क्या है, उसके अंदर कोई संस्कार नहीं बन रहा है।